नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी रिपुंज के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। इस वक्त मैं अजमेरी गेट के पास स्थित रामलीला मैदान में हूं और दिल्ली बीजेपी का आयोजित रामलीला मैदान में ये जो भूमि पूजन का कार्यक्रम मेरे ठीक पीछे बैकड्रॉप में चल रहा है और ये भूमि पूजन एक चुनाव का आगाज़ कहा जा सकता है। और जिस तरह से डिलिमिटेशन की प्रक्रिया अब धीरे धीरे फाइनल होने की तरफ है, ऐसे में अब दिसंबर में कभी भी एमसीडी चुनावों की घोषणा हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने हथियारों में धार देने का काम शुरू कर दिया है और उसी के तहत यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। लेकिन भूमि पूजन में एक बात जो अनोखी कही जा सकती है वो ये कि यहाँ पर आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले सुंदर नगरी में विराट हिंदू सभा हुई थी। वहाँ पर महंत नवल किशोर दास ने ये कहा था कि अगर आपके पास गन नहीं है, उसका लाइसेंस नहीं है, फिर भी बंदूक निकालो क्योंकि उससे पहले ही ये लोग मार देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था अपने स्टेटमेंट में कि किस तरह से अगर आप ऐसा काम करते हैं तो पुलिस कमिश्नर भी आपको चाय पिलाने का काम करेंगे। इसे हेट स्पीच कहा गया और इसी आज रामलीला प्रांगण में बाकायदा वो मौजूद हैं। उन्हीं की और दूसरे संतों की उपस्थिति में इस तरह का भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। और दूसरा जो बूथ सम्मेलन का प्रोग्राम है वह दरअसल 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा इसी रामलीला मैदान से करेंगे। तो माना जा रहा है वहीं से एमसीडी चुनावों का आगाज होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पंच परमेश्वर बुलाए गए हैं उसमें से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बुलाए गए हैं जजमान के तौर पर। अब इसमें जो अगर आप राजनीतिक चश्मे से इसे देखेंगे तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर चूंकि एमसीडी में सफाई कर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 60,000 के आसपास जो है सफाई कर्मी हैं और आमतौर पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में यह समाज के दलित वर्ग से आते हैं तो उन्हें साधने के लिए पंच परमेश्वर के तौर पर बीजेपी ने यहाँ उन्हें बुलाया है। खैर, दूसरी बात कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसी प्रोग्राम के जरिए बीजेपी आगाज़ करेगी एमसीडी इलेक्शंस का और जो 15 सालों का एंटी इनकम्बेंसी है भी या नहीं, उसे ख़त्म करने की जो कवायद है वो लगातार अपने तरीके से की जाएगी। और पंच परमेश्वर यानी वो शख्स जो कि बूथ का मैनेजमेंट देखेगा, उसमें से एक महिला, एक पुरुष और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन होगा। और ये सब कुछ जो है एमसीडी चुनावों को ताकीद करके रखा गया है। और ये भी कहा जा रहा है ये अपनी तरह का पहला इकलौता ऐसा कार्यक्रम होगा जहां पर 50,000 से 1 लाख तक के रजिस्टर्ड कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे रामलीला मैदान में। और लेकिन जो सबसे खास बात है वो आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली नगर निगम 11 अप्रैल 1958 को गठित हुआ था और दिल्ली नगर निगम का उद्घाटन प्रधानमंत्री उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और आपको बताऊं कि जो ताकत थी निगम की वो इतनी ज़्यादा थी कि दिल्ली का प्रथम नागरिक मेयर होता है और उस मेयर में का सिविक रिसेप्शन दिया जाता था। जब भी आज के बहुत साल पहले कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर किसी देश का राजदूत यहाँ पर आता था तो उसमें उसकी अगवानी करने वाला, उसे सिविक रिसेप्शन देने वाला जो शख्स होता था वो होता था दिल्ली का मेयर। और रामलीला मैदान से ही इसकी शुरुआत हुई थी। शायद इन्हीं संदेशों के जरिए बीजेपी उस चीज़ को कोरिलेट या कनेक्ट करना चाहती है। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले। सबसे पहले निगम को 3 फाड़ किया गया, उसके बाद अब इसी साल 22 मई को निगम को 1 कर दिया गया। कांग्रेस के शासन में निगम को 3 कर दिया गया था, बीजेपी के शासन में निगम को 1 कर दिया गया। अब यह केंद्र सरकार के अधीन है, बाकायदा एमएचए इसकी मॉनिटरिंग करता है। लेकिन सबसे खास बात यही है कि वो मेयर जो सिविक रिसेप्शन देता था वक्त के साथ और सत्ता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सत्ता का लालच बढ़ता गया, मेयर की प्रासंगिकता लगातार ख़त्म होती गई और ऐसे में सिविक रिसेप्शन में अब उसकी उपस्थिति भी न के बराबर होती है, वो मौजूद नहीं होता है। इसी रामलीला मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी और अब ऐसा लगता है कि इसी रामलीला मैदान से भूमि पूजन और बूथ सम्मेलन करके बीजेपी जो है यह चाहती है कि मेयर का जो सम्मान है उसे वापस दिलाया जाए। क्योंकि जब निगम 3 फाड़ता तो तीनों नगर निगम में 3 मेयर हुआ करते थे, अब सिर्फ 1 मेयर होगा और उसकी ताकत कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर होगी, या यूं कहें कि उस ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने की कवायद चल रही है। बहरहाल नगर निगम चुनाव कब होगा ये तो ठीक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनाव की घोषणा ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन में सब कुछ ठीक रहा तो जो चुनाव आयोग है वह दिसंबर के किसी भी हफ्ते में इसकी घोषणा कर सकता है।
इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो सम्मेलन यहाँ पर होगा और साथ ही साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है ताकि वो अपने तौर पर लोगों को जोड़ें और किस तरह से 15 सालों के शासन को ख़त्म करती है एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार उस पर हमलावर है और कोशिश कर रही है कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंके और उसकी जो 250 सीटें हैं उस पर काबिज हो सके। अब यकीन मानिए कि जो सिविक रिसेप्शन मेयर देता था अब वह दूर दूर कहीं तक इसमें नहीं है। ऐसे में क्या इस चुनाव के बाद उस मेयर की जो उपस्थिति है, जो उसकी प्रासंगिकता है या उसकी जो पोजीशन है वह लौटेगी या फिर यूं ही चलेगी, क्योंकि जो सिविक रिसेप्शन में लोगों की अगवानी करता था अब वो कहीं नहीं है। और साथ ही साथ दिल्ली नगर निगम निकाय इस मामले में एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनोखी चीज़ कही जा सकती है। सबसे बड़ी जनसंख्या को ये कवर करता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र एरिया को ये कवर करता है और इन सब के बीच जो है सबसे ज़्यादा बजट है इसका, बावजूद इसके नगर निगम की जो हालत है वो दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। अब इस वक्त जो जब मैं आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ तब इसमें शासन अधिकारियों का चल रहा है, यानी अब नया चुनाव होगा उसके बाद ही नए राजनीतिक बॉडी जो सक्रिय हो सकती है। तो इंतज़ार कीजिए चुनाव का। रिपुंज के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए दिल्ली तक के साथ।